गुजारिश करती हूँ कि मंच पर पधारें और रग रग में गंगा से जुड़े अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। तो आइए करते हैं गुफ्तगू राजीव खंडेलवाल से। तालियों से स्वागत राजीव जी का। थैंक यू। यहाँ मौजूद सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार। यहाँ मौजूद हमारे मंत्री जी सबको मेरी तरफ से नमस्कार भी और बहुत बहुत शुक्रिया भी, आप यहाँ पर आए इस शो की हौसला अफजाई के लिए। बहुत मायने रखता है, आपका सहयोग, आपका समर्थन बहुत बल देता है पूरी टीम को। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग हियर। शो के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैंने दोनों सीज़न किए हैं, इतना कुछ कहने के लिए। अभी जो तुरंत एक ऑर्गेनिक बात मेरे जहन में आ रही है सर, जो आपने पूछा कि आप जो अपेक्षा रखते हैं इस शो से, जो आप उम्मीद करते हैं कि ये शो ये बदलाव लाएगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा क्योंकि वो बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं आई एम नॉट अ रिलीजियस पर्सन, मैं बिल्कुल भी रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ। लेकिन जब से मैंने ये शो किया है, जब से मैं रग रग में गंगा किया, मैंने गंगा के साथ में चला हूँ, आई हैव बिकम एब्सोल्युटली रिलीजियस अबाउट गंगा। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं मालूम, बट सर आपके सामने एक तो कन्वर्ट है ये यहाँ पे, क्योंकि हम बॉम्बे में रहते हैं, बहुत से लोग हैं जिनका डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है गंगा के साथ में, बट गंगा के ऊपर हम सब अपना अधिकार समझते हैं। हम सब पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, हम सब अपना अधिकार समझते हैं, गंगा को अपनी माँ समझते हैं। लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ कि हम ये शायद कभी कभी भूल जाते हैं कि माँ की भी सेहत होती है, माँ का भी जीवन होता है। माँ की सेहत के बारे में अगर हम चिंता ना करें, उनके बारे में उनकी सेहत को देखकर हमें तकलीफ ना हो, तो ये कैसा प्यार है, ये ये कैसी पूजा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये शो एक सिर्फ शो नहीं है, ये एक अनुभव है। इट इज़ एन एक्सपीरियंस कम्प्लीटली, एंड यू विल ओनली अंडरस्टैंड जब आप या तो उस शो को देखें या इस शो के हिस्सा बने। बनाने वालों के लिए भी एक तजुर्बा है, अनुभव है, और देखने वालों के लिए भी एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपके साथ में रह जाता है। शो बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अनुभव आपके साथ में रह जाता है। और शायद यही कारण है कि पहले सीज़न को इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला, इतना आशीर्वाद मिला कि आज हम सीज़न 2 के लॉन्च के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हैं। राजीव, यहाँ मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि पहले सीज़न से दूसरा सीज़न किन मायनों में अलग है। आपने एक बात कही थी अभी इस फिल्म में कि ये कैसी देशभक्ति है, ऐसे में ये जो कर्तव्य बोध की बात भी हम कर रहे हैं, कितने मुखरता से सामने आएगी ये दूसरी श्रृंखला। मैं क्षमा चाहूँगा अगर मैं किसी को ठेस पहुँचा देता हूँ कभी कभी कुछ कह के, बट ये हकीकत है कि कभी कभी अपने आप पर, छोड़ी दूसरों पर छोड़िए, खुद अपने आप पर कभी कभी शर्म आती है, क्योंकि हम भी उसी का हिस्सा हैं। और हम भी, ये तो अभी अब समझ में आने लगा जब आप करीब जाते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें कहता हूँ वो एक्चुअल में हम सबके लिए सोचने लायक है कि अगर हम देश प्रेम की बात करते हैं तो वो देश प्रेम कहाँ चले जाता है जब हम गंगा के अंदर चीज़ जाके फेंक देते हैं या कहीं और भी अपने वातावरण को ख़राब करते हैं। तो वो ऑफकोर्स एक कुछ चीज़ें हैं, बट ये शो बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं जो दर्शक हैं उन्हें बता दूं कि ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं है। दिस इज़ नॉट अ शो अबाउट एनीथिंग, ये हम सब का शो है, क्योंकि गंगा हम सब की है। इट्स अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक शो। चूँकि यहाँ पे ऑफकोर्स बहुत सारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, तो शायद ऐसा लगेगा कि कोई पॉलिटिकल शो है, बिल्कुल नहीं। वी आर ग्रेटफुल टू द मिनिस्टर्स दैट दे हैव कम हियर एंड दे हैव गिवन देयर टाइम। ये शो डिफरेंट इसलिए इस बार सीज़न 2 में, बिकॉज इस बार मैं सिर्फ गंगा के साथ में ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बार गंगा के साथ उन सहायक नदियों के साथ में भी ट्रैवल कर रहा हूँ जो गंगा को गंगा बनाती हैं। मैं आपको, हम लोग अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ट्रिब्यूटरीज के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में, लेकिन जब आप इस तरह का सफ़र करते हैं तब आपको समझ में आता है कि गंगा शुरू जहाँ से होती हैं और उनके अंत तक कितने और नदियों का कंट्रीब्यूशन है, बड़ी बड़ी नदियों का कंट्रीब्यूशन है। तो उन्हें बचाना, उन्हें जीवित रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम गंगा के बारे में सोचते हैं। एंड द शो इज़ डिफरेंट दिस टाइम अगेन, बिकॉज मैं कुछ नए शहरों में जा रहा हूँ, कुछ नई बातें हो रही हैं, नए लोग मिल रहे हैं। इट इज़ चूँकि आज़ादी का 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, तो मैं कई ऐसे शहरों में गया जहाँ पर हमारी स्वतंत्रता संग्राम जहाँ से शुरू हुआ है, बिठूर हो, मेरठ हो, इलाहाबाद हो, ऐसे कई जगह पे गया और ऐसे कई महानुभावों से जो अभी नहीं है, ऐसे अभिव्यक्तियों से मुलाकात हुई, उनके बारे में बातचीत मैंने की। मैं सब कुछ कहने के अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये शो इतना ऑर्गेनिक है कि हमारे पास में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। हम लोग जो डायरेक्टर हैं हमारी दिव्या, मैं और वो बात करते हैं, वो एक उनके मन में ख्याल होता है और हम ऑर्गेनिक जाते हैं और ये शो बनता जाता है। पता नहीं क्या खास बात है इस शो की, लेकिन बनता जाता है। ये शो जब मैंने किया था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना प्यार मिलेगा, इतनी कि हम सीज़न 2 भी करेंगे। इतना प्यार मिला। मैं आप लोगों के साथ में छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि अभी कुछ महीनों पहले मेरे पास में एक फ़ोन आया, इन्फोसिस की सुधा मूर्ति जी का मेरे पास में फ़ोन आया, एंड उन्होंने कहीं से नंबर ढूंढा और उन्होंने फ़ोन किया और मुझसे कहा कि राजीव, ये शो मैं
बराबर देखती हूँ। उन्होंने बारीकी से मेरे साथ में शो के डिटेल्स डिस्कस किए, अपना सुझाव दिया, अपनी एडवाइस दी, और मुझे एक ऑफकोर्स प्रशंसा पत्र लिख के भेजा। उन्होंने तारीफ़ करना चाहती थी शो के बारे में। कई लोगों से बात की, शायद राजीव रंजन सर से भी बात की, डायरेक्टर से बात की। उन्होंने मुझे कहा कि राजीव, मैंने अपने सन इन लॉ जो कि यूनाइटेड किंगडम में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा मैंने उनको फ़ोन किया और उनको मैंने बोला कि आपको थेम्स के ऊपर इस तरह का कार्यक्रम बनाना चाहिए। वो बात अलग है कि उनके पास में राजीव नहीं है, लेकिन बट दिस इज़ द पावर ऑफ दिस शो। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दोज। किसी भी शो की कामयाबी जो होती है वो पूरी टीम की होती है। बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम ऑफ NMCG। राजीव रंजन सर, आपका पैशन एंड आपका कमिटमेंट इज़ रियली रियली रिमार्केबल। इट्स राजीव रंजन मिश्र जी का कमिटमेंट दोनों का बराबर है सर। लेकिन यहाँ पर राजीव एक और बात आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हमारे देश का युवा देश का भविष्य है। आप खुद एक युवा एक्टर हैं, ऐसे में आप युवा, हमारे देश के युवा यूथ से भी आप इस बात का आह्वान करना चाहेंगे कि वो भी कैसे जुड़ सकते हैं गंगा से और इस शो से? देखिए, उसके लिए एक बार शो को देखना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास में जो मेल्स आती हैं वो युवाओं की आती हैं। कैन यू इमेजिन, मैं एक्चुअल में, एंड आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जब मैंने पहली बार ये शो लिया था तो मुझे लगा था दूरदर्शन पे आएगा शो, कौन देखेगा। मुझे ताकत नहीं मालूम थी दूरदर्शन की, लेकिन बॉम्बे में रहते हैं तो आपको एक लगता है कि यार दूरदर्शन ओके इट्स अ चैनल जो नहीं देखते, हम बॉम्बे में बैठ के तो नहीं देखते, लेकिन इतने लोग इस चैनल को देखते हैं। इतना मैं आपको बोल रहा हूँ, जो प्यार मुझे मिला वो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। और मैक्सिमम यंगस्टर्स, वो लड़कियाँ जो कभी आपके कैरेक्टर्स को पसंद करती थी, वो अब गंगा के बारे में बात करती हैं। तो आई थिंक समवेयर इट इज़ गंगा, नॉट मी, इट इज़ गंगा। एंड आई नो दैट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आई स्टिल वांट टू एक्सप्रेस, बिकॉज वो दिल से आता है, माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीवन दोज हु ब्रॉट मी ऑन द शो। क्योंकि मैं शुरू में इनकार कर रहा था, मुझे नहीं था कि यार ये कौन गंगा के साथ में ट्रैवल करेगा। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, जिन्होंने जो मुझे शो पर लेके आया, मुझे मौका दिया। एंड आई वुड वांट टू इनवाइट क्विकली दिव्या ऑन स्टेज, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एक बार सिर्फ शक्ल दिखा दें दिव्या, क्योंकि ये शो वो शो नहीं होता अगर दिव्या इसका निर्देशन नहीं कर रही होती। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक दिव्या ऑल्सो। सो जस्ट कम एंड शो अ फेस, बिकॉज हमने बात बहुत कर ली है। एंड आई रिक्वेस्ट, जैसा कि सर ने बोला था कि आपने भी बोला कि आप प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शो। थैंक यू सो मच। चलिए, 2 शब्द दिव्या जी आपकी ओर से इस शो पर। इट्स ऑन। Thank you so much. As Rajiv is saying, I feel blessed that I've been able to direct a show on the majestic and magical Ganga. It's been a magical experience covering the Ganga. He's a super anchor, but गंगा के घाट घाट पे जाना, वहाँ पे गंगा के लोगों से बात करना, and I feel blessed that we've been part of a team which is talking about saving the Ganga, saving her wetlands, her dolphins, her gharials, her various biodiversity. So you know that we can play a small part in that. We feel blessed about that. And thank you Rajiv Ranjan sir, thank you Mayank sir, Rupa ji, DCD, everybody at Doordarshan, the previous team, Padma ji, everybody. Thank you so much for giving us this opportunity. Yes. And I would like to conclude by saying that it's so nice to see and sit amongst all of you ministers, because I have had a little interaction with Mr. Gajendra Singh Shekhawat, and I would just want to say that I was so happy to meet him, not because he comes from the same part of Rajasthan where I come from, but because I really thought that he is a very, very committed, humble, and a very intelligent human being. Not that he needs my certificate, but just saying that I won't tell you, I hold you in very high regard, sir. And of course, Mr. Thakur, आप युवा नेता भी हैं, we have seen you, known you from the BCCI days, and I've read so much about you, and I know about you because there are a lot of people who have worked with you. It's so nice to have you lead so many industries, because each time I've heard anything about you, I know why you are who you are at this age. So it's fantastic, and this changing face of the Indian politics is just very, very encouraging for people like us. And of course, sir, आपकी speech मैंने सुनी, it was straight away heartfelt. It was wonderful. So thank you so much, all of you, for being part of this event. I hope you spread the word. Thanks a lot. थैंक यू राजीव, एंड थैंक यू दिव्या। और यही कह सकते हैं कि इस शो के साथ देश के हर जन को जुड़